मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। ये क्या फॉर्म है डॉक्टर साहब? इसमें लिखा है कि बच्चे के ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स या हॉस्पिटल अथॉरिटीज किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आप इस फॉर्म पर साइन करके सिस्टर को दे दीजिएगा। ये इंजेक्शन जल्दी से लेके आए। मानसी, क्या हुआ बेटा? माँ, देखिए ना वो डॉक्टर क्या कह रहा था, हॉस्पिटल अनहोनी जिम्मेदारी। माँ, हमारे को किसी और हॉस्पिटल में ले चलते ना। बेटा, सभी हॉस्पिटल्स ऐसे पेपर साइन करवाते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। दिल छोटा नहीं करते बच्चे। ये इंजेक्शन जल्दी चाहिए। हाँ मैं अभी लेकर आती ठीक है, मैं साइन कर दूंगी, तुम हूँ। जाओ। जी।
क्या हुआ आरो को? मिसेस जेटली, सिस्टर, आरो कैसा है? अब स्टेबल है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। डैम इट, अब तक उसका मोबाइल ऑफ है। पता नहीं ये लड़का मोबाइल रखता क्यों है। ये भी कोई तरीका हुआ? अरे कम से कम अपनी मम्मा को एक फोन करके तो कह दे कि कहाँ है वो इस वक्त। वो ठीक तो है ना? पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा इस वक्त। वही होगा हॉस्पिटल में उन लोगों के साथ। क्या मेरा बेटा वहां होगा? दिमाग खराब हो गया सिड का। पता नहीं क्या जादू किया उस खानदान ने मेरे बेटे पे। पीछा ही नहीं छोड़ते उसका। भगवान जाने मेरे बेटे को कब छुटकारा मिलेगा उन लोगों से। मैडम, उनके हाथ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग गई है। इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ेंगे अपने सिद्ध बाबा को। और वैसे भी कुछ ज्यादा ही चालाक है वो औरतें। आदमियों को अपने हाथ में रखने का गुरु उन्होंने कहां से सीखा पता नहीं। बहुत स्मार्ट समझती हो औरत अपने आप को। ऐसी औरतों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन अगर अपनी ही औलाद ना सुने तो आप और मैं कर भी क्या सकते हैं। मेरे अंकुर को भी फंसाया हुआ है उनकी छोटी बेटी ने। पहले तो उस पे प्यार के डोरे डाले, फिर पैसे ऐंठे, और फिर वहां फार्म हाउस पर जब ऐश कर रही थी तो सिद्ध बाबा ने उसे और अंकुर को साथ में देख लिया। और जो रंग बदले उस लड़की ने कि मैं क्या बताऊं मैडम आपको। लगी रोने, सती सावित्री की एक्टिंग करने, कहने लगी कि मेरा अंकुर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। बेचारा मेरा बेटा इतनी बड़ी लड़की को जबरदस्ती थोड़ी ना ले जा सकता है फार्म हाउस पर। और वो वहां क्या कर रही थी ये तो किसी ने नहीं पूछा। उसका तो भतीजा हॉस्पिटल में था उस वक्त। तभी मैं सोचूं तुम्हारा बेटा फार्म हाउस में क्या कर रहा था। उस फार्म हाउस की चाबी तो तुम्हारे पास, मेरे पास या सिद्ध के डैडी के पास है। ये जरूर उस औरत की चाल होगी। ऐसे लोगों की औकात से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। लेकिन सिद्ध बाबा के लिए तो वो देवियां हैं, देवियां। पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है उन पर। अंकुर को तो सिद्ध बाबा ने धमकी भी दी है, कह रहे थे कि तुझे वापस आकर देखूंगा। मैडम, अब आप ही को सिद्ध बाबा को समझाना होगा। उस लड़की के लिए मेरे बेटे पर हाथ उठाना क्या ठीक होगा? मैं देखती हूँ सिर्फ कैसे करता है ऐसा। तुम चिंता मत करो रितु, आने दो सिद्ध को घर पे। अच्छी तरह से खबर लूंगी उसकी। समझता क्या है वो अपने आप को। आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। मैं भी इस रोज रोज की टेंशन से तंग आ चुकी हूँ। सिस्टर, आप लोगों की गलती के हिसाब से उस पेशेंट की क्या हालत हुई देखा आपने? आप लोगों का ध्यान कहाँ होता है? बस पूरा दिन गॉसिप्स गॉसिप्स गॉसिप्स। देखिए सिस्टर, अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो जवाब तो मुझे देना पड़ता, और हॉस्पिटल की कितनी बदनामी होती है पता है आपको? देखिए इस सॉरी कहने से कुछ नहीं होता सिस्टर। अगली बार ऐसी कोई भी गलती। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा आरो जेटली कैसा है? देखिए मैडम, अब मुझे आपके फैमिली के हर मेंबर को इंडिविजुअली आरो की कंडीशन के बारे में बताना होगा। देखिए मैंने आपके बेटे को बता दिया है, आप उससे पूछ लीजिए। रुको, क्या कहा है डॉक्टर ने तुम्हें हमारे आरो के बारे में? उसने अभी यूरिन पास किया है। ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया है, लेकिन अभी होश में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तुमने दिए हैं पैसे आरो के ऑपरेशन के लिए। हम आभारी हैं तुम्हारे, लेकिन बस अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें देखते ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि अगर तुम ना होते तो आज मेरा अपना बेटा जिंदा होता। हमें ये वक्त देखना नहीं पड़ता। आज तुम्हारी वजह से वो नहीं है, इसलिए प्लीज
चले जाओ। मम्मा मेरी बात सुनो मम्मा, इन्हें कोसना मत। अगर ये नहीं होते तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हेलो मैडम, वो सिद्ध बाबा मेरे घर आ गए हैं। जरूर उन औरतों ने कुछ सिखाकर भेजा है। मैंने आपसे कहा था ना उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। सिद्ध बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं मैडम, प्लीज आप कुछ कीजिए। जी क्या हुआ मॉम? तुम इतनी डरी हुई क्यों? अरे दरवाजा कौन पीट रहा है इस तरह? अंकुर, तू अंदर चला जा, वो सिर्फ तेरे लिए आया है। तू अंदर जा। अरे क्यों चला जाऊं अंदर? डरता हूँ क्या उससे? अंकुर तू अंदर चला जा, मैं बात करती हूँ उससे, तू जा। अरे सिद्ध बाबा आप अचानक आपने मम्मा को फोन किया? वो बहुत अपसेट थी, आप फार्म हाउस से बिना बताए चले आए। और शाइला भी बहुत नाराज थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सिद्ध बाबा। हाँ अंकुर कहाँ? अंकुर क्या बात है सिद्ध बाबा, कोई बात हुई है क्या? पहले मुझे बताइए अंकुर कहाँ? वो तो घर पर नहीं है। कोई जरूरी बात करनी हो तो मुझे बता दो, मैं कहीं नहीं भेजते। ये अंदर के कमरे में कौन है? कोई नहीं है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा, किया क्या है इसने? क्या आप इस तरह उससे पीट रहे हैं? ये तो आपको यही बताएगा। क्या कर रहा था वहां पे? कुछ भी नहीं कर रहा था मैं वहां पर। तो फिर राखी को वहां पे लेकर क्यों गया था? राखी खुद जाना चाहती, फार्म हाउस देखना था उसे। देख, तू सीधी तरह से बताएगा या फिर? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। देख अंकुर, मैंने तुझे अलीबाग में भी फोन किया था कि तू राखी से दूर रहना। देखिए मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी, मेरी मॉम आपके यहाँ काम करती है, मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और अगर आप राखी में इतने इंटरेस्टेड हैं, सिड, ये क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है किसी शरीफ लोगों के घर में घुस के ऐसे मारा पीटी करना? क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? शरीफ और शराफत, ये तो शुक्र मनाओ आप कि खुला घूम रहा है, वरना आज रेप के अटेम्प्ट में सलाखों के पीछे होता आपका शरीफजादा। वो लोग मुसीबत में हैं और ये उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पैसे लेती है वो मुझसे, फेवर रिटर्न कर रही थी। देखता हूं किस मुंह से जाके चार्जेस प्रेस करती है मेरे आगे। शराब सिड, बहुत हो गया। कहाँ है वो लोग? हाँ, किस हॉस्पिटल में? मैं उनसे मिलके सारा मामला सेटल कर दूंगी। मैं ये रोज रोज की टेंशन से तंग आ चुकी हूँ। अपनी उंगलियों पे नचाने लगे हैं वो लोग तुम्हें। रितु, जरा पता करो कहाँ है वो लोग। मॉम, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपने उन लोगों को कुछ भी किया तो आप भूल जाना आपका कोई बेटा भी था। वैसे भी कम मुसीबतें नहीं डाली मैंने उन लोगों पर। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जी, मैं वो आरो। कोई नहीं लगता आरो तुम्हारा। सुना, अब क्या करने आए हो यहाँ? कुछ बाकी रह गया सुनाने को? हमारी जिंदगी सुनी कर कर चैन नहीं मिला तुम्हें? मेरे बेटे को तुम मुझसे छीन ही चुके हो, अब क्या पोते का तमाशा देखने आए हो? जी नहीं, आप मेरी बात तो चुप,
कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। और आइंदा से खबरदार जो अपनी सूरत भी मुझे दिखाई तो जाओ यहां से। सुना नहीं क्या तुमने? जाओ। सिड, ये क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है किसी शरीफ लोगों के घर में घुस के ऐसे मारा पीटी करना? क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? शरीफ और शराफत, ये तो शुक्र मनाओ आप कि खुला घूम रहा है, वरना आज रेप के अटेम्प्ट में सलाखों के पीछे होता आपका शरीफजादा। शराब सिड, बहुत हो गया। कहाँ है वो लोग? हाँ, किस हॉस्पिटल में? मैं उनसे मिलके सारा मामला सेटल कर दूंगी। मैं ये रोज रोज की टेंशन से तंग आ चुकी हूँ। अपनी उंगलियों में नचाने लगे हैं वो लोग तुम्हें। तुमने दिए हैं पैसे आरव के ऑपरेशन के लिए। हम आभारी हैं तुम्हारे, लेकिन बस अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें देखते ही मुझे इस बात का एहसास होता है कि अगर तुम ना होते तो आज मेरा अपना बेटा जिंदा होता। हमें ये वक्त देखना नहीं पड़ता। आज तुम्हारी वजह से वो नहीं है, इसलिए प्लीज चले जाओ। मिसेस जेटली, आरो कैसा है? जी बस वैसा ही है वो तो अभी। मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। क्या बीमा कंपनी वाले बीमा का रकम देने को तैयार हो गए? यश, इसी दिन का इंतजार था मुझे, इसी दिन का। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये पैसे आपके ज़रूर काम। थैंक यू सो मच डीसीपी साहब, थैंक यू। नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जब आपने मुझे फ़ोन किया, उस वक्त मैं इंश्योरेंस कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ ही बैठा था। आपने अगर मुझे बताया होता कि आरो का एक्सीडेंट हुआ है तो हम श्योर मैं कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर देता। एनीवेज, ऑल द बेस्ट।